गुड मॉर्निंग 12th क्लास। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने इंटीग्रेट करना है साइन एक्स, साइन 2x, साइन 3x dx। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या देखना है कि एंगल जो है छोटे वाला है, हम क्या करेंगे, बड़े वाले एंगल को पहले रखेंगे। ठीक है, साइन 3x को पहले रख लो आप, उसके बाद रख लो आप साइन 2x और उसके बाद साइन x dx। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ कौन से फॉर्मूले बन सकते हैं, ए बी फॉर्मूले। उसके लिए हमारे पास यहाँ 2 होता है, इसीलिए हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे और साइन 3x और साइन 2x को इकट्ठा रख लेंगे ताकि इसमें हम फॉर्मूला लगा सकें और साइन x को अलग। ठीक है, अब देखो आपको मैं फॉर्मूला रिमाइंड करवाऊं। साइन 2 साइन ए साइन बी, याद करो जब दोनों साइन होते हैं तब हमारे पास ये सबसे लास्ट वाला फॉर्मूला होता है जिसमें हम कोस वालों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सबसे लास्ट वाले फॉर्मूले में क्या अलग था, उसमें इतना अलग था कि जो माइनस होता है वो पहले आता है, a माइनस बी को पहले माइनस करते हैं हम और फिर माइनस कोस a प्लस बी। कोस वाले माइनस तो होते ही हैं, लेकिन a प्लस बी की बजाय a माइनस बी पहले आता है और a प्लस बी बाद में आता है। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले में मुझे होप है कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो अब ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे, कोस a माइनस बी 3x माइनस 2x क्या हो गया x, माइनस कोस a प्लस बी 3x प्लस 2x क्या हो गया 5x, साइन x dx। ओके, नाउ 1/2 इंटीग्रेशन, इसकी इंटीग्रेशन है। ठीक है, इंटीग्रेशन कोस x साइन x को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो और इसके साथ अलग कर दो। 1/2 इंटीग्रेशन कोस 5x साइन x dx। ऐसे सम्स में हम ज़्यादातर क्या मिस्टेक कर जाते हैं, हम साइन x को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन हम 1/2 को भूल जाते हैं दूसरी रकम के साथ लिखना। ठीक है, तो अब आपने ये स्टेप ध्यान से करने हैं। अब देखो, अब इसमें हम दोबारा से हमारा ये कोस ए साइन बी का फॉर्मूला बन गया, तो हमें यहाँ दोबारा से 2 चाहिए, तो मैंने एक 2 से और डिवाइड किया और साथ में ही क्या किया, मल्टीप्लाई। ठीक है, माइनस ऐसे ही इधर भी 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब यहाँ पर आपके 2 फॉर्मूले आप लगा सकते हो। देखो, एक हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन 2x का 2 साइन x कोस x। ठीक है, तो हम यहाँ डायरेक्ट साइन 2x भी ले सकते हैं। अगर आप ए बी फॉर्मूलों में देखें, कोस पहले होता है साइन बाद में होता है, उसमें हम क्या करते हैं 2 कोस ए साइन बी में हम क्या करते हैं कि साइन वाले को सब्ट्रैक्ट करते हैं। साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ये होता है ना हमारे पास। तो अगर आप ये लगा के देखेंगे तो भी हमारे पास यही आएगा। हमारे पास क्या है 2 कोस x साइन x। अब a और b दोनों की जगह हमारे पास x है, तो साइन x प्लस x 2x माइनस x हो गया ना 0, तो वो क्या हो गया साइन 0। तो साइन 0 0 ही होता है, इसीलिए क्या बचेगा साइन 2x। तो चाहे आप इस फॉर्मूले से करो चाहे ए बी फॉर्मूले से, आपका ये क्या बनेगा साइन 2x। 1/4 ये किसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी, अब साइन 2x की। इंटीग्रेशन का साइन नहीं भूलना आपने लगाना। ठीक है, माइनस 1/4। अब कोस पहले हो साइन बाद में, तो यही फॉर्मूला जो मैंने अभी अभी बताया आपको, क्या करना है, हमने साइन वालों को सब्ट्रैक्ट। पहले साइन ए प्लस बी 5x प्लस x 6x माइनस साइन ए माइनस बी 5x माइनस x 4x, क्लियर, dx। 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x माइनस कोस 2x बाई 2, क्लियर। 2x का डेरिवेटिव उससे हमने डिवाइड किया है, माइनस 1/4
अब यहाँ ब्रैकेट लगा दो क्योंकि यहाँ 2 रकमें हैं, मिस्टेक होने के चांस हैं, इसीलिए उससे पहले हमने ब्रैकेट लगा दी। इंटीग्रेशन ऑफ साइन 6x माइनस कोस 6x बाई 6, क्लियर। और माइनस होती है इसकी इंटीग्रेशन, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कोस 4x बाई 4, क्लियर, प्लस सम कांस्टेंट c, ठीक है, तो c लगाना नहीं भूलना, माइनस। अब ये देखो 1/4 इस रकम के भी साथ है और इस रकम के भी, इसीलिए आप 1/4 को कॉमन ले लो, ठीक है। अंदर क्या बचा हमारे पास, माइनस कोस 2x बाई 2, ठीक है। ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 1/4 हम बाहर ले चुके हैं, तो क्या बचा, कोस 6x बाई 6, ठीक। ये माइनस प्लस माइनस 1/4 हम बाहर ले चुके हैं, तो क्या बचेगा, कोस 4x बाई 4, ठीक है, प्लस c। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का, क्लियर। तो नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने इंटीग्रेट करना है साइन 4x साइन 8x को, ठीक है। तो फिर से साइन जो बड़े वाला है वो हम पहले रखेंगे साइन 8x, फिर रखेंगे साइन 4x और dx, क्लियर। अब देखो, अब वही 2 चाहिए हमें, तो 2 ले आओ, साइन 8x साइन 4x dx, क्लियर, 1/2। अब साइन साइन वालों में कोस वालों को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या होता है, 2 साइन a साइन b। जितनी बार आप फॉर्मूले को लिखोगे उतनी ही आपको फॉर्मूले पक्के होंगे, इसीलिए जब भी आपका फॉर्मूला यूज़ हो उसको आपने राइट जरूर करके देखना है, ठीक है। कोस a माइनस बी माइनस कोस a प्लस बी, ठीक है। तो कोस a माइनस बी यानी 8x माइनस 4x 4x, माइनस कोस a प्लस बी 8x प्लस 4x 12x, ठीक है। अब यहाँ इंटीग्रेशन का साइन, ठीक है, 1/2। अब कोस 4x की इंटीग्रेशन होती है साइन 4x, 4x का डेरिवेटिव 4, ठीक है, माइनस साइन 12x, 12x का डेरिवेटिव 12, वेरी सिंपल हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमने इंटीग्रेट करना है 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स, बहुत ही इजी है, हमने ये फॉर्मूला किया है। 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड 1 प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना। तो लगा दो ये फॉर्मूला। अब थीटा की जगह क्या है, एक्स, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, क्लियर। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब साइन बाई कोस क्या होता है, टेंजेंट, तो यहाँ क्या हो जाएगा, टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। अब हमें पता है कि सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के। हमें क्या चाहिए, टेंजेंट स्क्वायर थीटा, इसको इधर ले आएंगे तो क्या रह जाएगा, ये सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। तो यहाँ हमारा थीटा की जगह क्या है, एक्स बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। अब हमने इसका इंटीग्रेशन करना है, हमें पता है सेकेंड स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होता है टेंजेंट थीटा, तो यहाँ इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टेंजेंट एक्स बाई 2। लेकिन एक बात नहीं भूलनी, वो क्या, हमने यहाँ x बाई 2 का डेरिवेटिव लेना है, वहाँ तो थीटा का 1 होता था, यहाँ x बाई 2 का क्या होगा, 1/2। 1/2 से डिवाइड करना है, याद रखना है, क्योंकि ये इंटीग्रेशन है, डेरिवेटिव नहीं, डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x प्लस c, क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा, 2 टेंजेंट एक्स बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी, वेरी सिंपल हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में किसको इंटीग्रेट करना है,
कोस एक्स बाई 1 प्लस कोस एक्स डी एक्स। देखो अगर मैं नीचे फॉर्मूला लगा दूँ 1 प्लस कोस एक्स का क्या होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, लेकिन उससे क्या गड़बड़ हो जाएगी, ये तो x रहेगा, ये x बाई 2 हो जाएगा, उससे हमारा सम सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो देखो हम क्या करते हैं, ऊपर भी कोस एक्स है नीचे भी कोस एक्स है, यहाँ 1 ऐड हो रहा है, यहाँ भी हम 1 को एक 1 को ऐड कर देते हैं, एक 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने यही काम किया, 1 प्लस कोस एक्स, एक 1 को यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्या फ़र्क पड़ा, नहीं पड़ा। अब एक 1 प्लस कोस एक्स को 1 प्लस कोस एक्स के साथ रख दो। ठीक है, जो माइनस हुआ उसको अलग कर दो। क्लियर है ना। अब क्या करें, ये कट गया तो क्या बचा 1, dx लगाना मत भूलना माइनस। अब ये रकम अलग हो गई तो हम यहाँ फॉर्मूला लगा सकते हैं, है ना। अभी अभी मैंने बताया था आपको 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। 1 की इंटीग्रेशन है x माइनस 1 बाई 2, 1 बाई कोस स्क्वायर की कोस इंटीग्रेशन नहीं, सॉरी 1 बाई कोस स्क्वायर क्या हो गया सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, है ना। तो ये x माइनस 1 बाई 2 सेकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है टेंजेंट x, तो यहाँ क्या हो जाएगा टेंजेंट x बाई 2 बाई 1 बाई 2, है ना, हो जाएगा ना। देखो अब ये 2 ऊपर चला जाएगा या फिर यहीं पर काट दो, x माइनस टेंजेंट x बाई 2 प्लस c। वेरी सिंपल, मज़ा आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में किसको इंटीग्रेट करना है, साइन 4x को। जादू करो, क्या जादू करें, इसको लिख दो साइन स्क्वायर x का स्क्वायर, है ना। लिख दिया आपने भी, मैंने भी लिख दिया। ठीक है, अब क्या करें, हमें पता है कि साइन स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकती हूँ 1 माइनस कोस 2x बाई 2। क्यों, याद करो 1 माइनस कोस 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स, है ना। तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स निकालना हो तो 2 नीचे ले आओ। ठीक है, वही काम किया है मैंने यहाँ पर। साइन स्क्वायर एक्स क्या आया 1 माइनस कोस 2x बाई 2। याद रखना इसका स्क्वायर है, लगाना मत भूलना, मुझे पता है ज़्यादातर बच्चे भूल जाते हैं, है ना। तो देखो अब क्या करेंगे, अब इसका होल स्क्वायर खोल लो, नीचे 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो 1 बाई 4 को सीधा बाहर निकाल दो, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस कोस 2x का स्क्वायर dx। क्लियर। अब मैं ये रकम दोबारा से लिख देती हूँ क्योंकि नेक्स्ट पेज आ गया, है ना। क्या है हमारी रकम 1 बाई 4 इंटीग्रेशन किसकी है 1 माइनस कोस 2x का होल स्क्वायर। घबराना मत क्योंकि मैंने वही रकम लिखी है अभी। अब इसका होल स्क्वायर खोल दो, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर। अब सबकी अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो, 1 बाई 4 के बाद बड़ी ब्रैकेट लगा दो, 1 की इंटीग्रेशन करो प्लस कोस स्क्वायर 2x की इंटीग्रेशन करनी माइनस 2 बाहर करो, कोस 2x की इंटीग्रेशन करो, अब बड़ी ब्रैकेट बंद करो, 1 बाई 4 1 की इंटीग्रेशन x प्लस अभी इसकी इंटीग्रेशन नहीं होगी तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, याद करो, क्या मैं इसको 1 प्लस कोस 4x बाई 2 लिख सकती हूँ, याद करो। आपको याद आ गया होगा, फिर भी मैं बता ही देती हूँ। 1 प्लस कोस थीटा होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस कोस 2 थीटा होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोस 4 थीटा होता है 2 कोस स्क्वायर 2 थीटा, है ना। तो यहाँ देखो ये वाला फॉर्मूला बन रहा है ना। तो 2 को इधर ले आओ, जब 2 इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर 2 थीटा, है ना। तो यहाँ हमारा
वही किया है हमने, बिल्कुल ठीक है। -2 इंटीग्रेशन कोस 2x साइन 2x बाई 2, क्लियर है ना। अभी नहीं करते क्यों, सी को ऐड, क्योंकि सी है 1/4x प्लस 1/2 बाहर आ गया, 1 की इंटीग्रेशन x प्लस कोस 4x की इंटीग्रेशन साइन 4x/4 -2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन 2x, क्लियर। नेक्स्ट करो, 1/4 को बाहर रहने दो, x प्लस x/2 प्लस साइन 4x/8 माइनस साइन 2x प्लस c। देखो अब हमारा ये वाला सम कंप्लीट हो गया। ये कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 तक आज हमने कंप्लीट कर लिए, क्लियर। अब अगर आपको इसमें से कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।